ओम नारायण श्रीकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिकृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा राम। जूता अलग साइड पकड़ो, चप्पल अपने जूता साइड साइड, अपनी चप्पल इधर करो बाहर, बिल्कुल वहाँ साइड में कर दो अलग, इधर इधर रख दे, साइड में रखो जहाँ रखना हो। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर्तन बारे बारे नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब ना बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बारे बारे नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। तेरी जवानी भरम भुलानी, तेरी जवानी परम पुरानी। गुरु पिता बात की बात न मानी, गुरु पिता बात की बात न मानी। नैया कहो कैसे पार लगेगी, नैया कहो
मिलेगा। नर तन बार बार नहीं मिलता। सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बुलबा के बिहारी लाल की। कल आप मृत्यु और अमृत के विषय में चर्चा श्रवण कर रहे थे। वेद कहता मृत्युर्मा अमृतम गमया, मृत्यु की ओर नहीं हम अमृत की ओर चले। हमारी यात्रा अमृत की कैसे हो, हम मृत्यु से कैसे छूटें, क्या उपाय है, क्या विधि है। कल सुन रहे थे देव जिसकी आसक्ति है, तादात्म्य है, जो देव को अपना आपा मानता है, वो जरूर मरेगा, उसे बचाने का कोई उपाय नहीं। और देश जिसने अपने को अलग जान लिया, उसको कोई मार नहीं सकता। देह तादात्म्य है, देह धर्म अपने में आरोपित कर लेते हैं। भगवान का जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, देह बन गए, देह जन्म हुआ तो लगता हम पैदा हो गए, बड़ा हुआ तो बड़े हो गए, रोगी हुआ रोगी हो गए, बुढ़ापा या बूढ़े हो गए, मिट गया मर गए। मृत्यु के भय से हम कैसे छूटें, क्या विधि है, क्या उपाय है। एक उपाय भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं और वही उपाय वेदों में भी कहा गया। क्या उपाय बताया? वेदहमेतं पुरुषं महंतं आदित्य वर्णां तमसा परस्तात् तमे विदित्वा मृत्यु में थी नान्या पंथा विदते अनाय। श्रुति भगवती कहती है, वेद कहते हैं, ब्रह्मवेता कहते हैं, वेदहमेतं पुरुषं महंतं, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं। जो महान पुरुष कैसा है? आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात्, सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तमसा परस्तात्, अंधकार अविद्या माया से परे है। तमें विदित्वा मृत्यु में थी, उसी को जानकर मृत संसार सागर से हम तर सकते हैं। नान्या पंथा विदिते अनाय, इसके अलावा कोई पंथ कोई रास्ता है ही नहीं। कलम तोड़ बात है, उस महान पुरुष को, परम पुरुष को, पुरुषोत्तम को जानकर ही मृत संसार सागर से तर सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं। वो परम पुरुष कैसा है? आदित्य वर्णा, सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तमसा परस्तात्, अंधकार विद्या माया से परे है। दुनिया में जितना प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। और पूछा जाए सूर्य किसके प्रकाश से प्रकाशित है? उसको कौन प्रकाशित करता है? कहते वो स्वयं प्रकाश है, उसका स्वभाव प्रकाश है, उसका स्वरूप प्रकाश है। सब कुछ प्रकाश करता स्वयं प्रकाश। इसी तरह परम पुरुष परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सूर्य के समान। तमसा परस्तात्, अंधकार अविद्या माया से परे है। जैसे सूर्य ने कभी अंधेरा नहीं देखा, इसी तरह परम पुरुष परमात्मा, उसके पास अंधेरा, अज्ञान, मौत कभी आई ही नहीं, कभी दिखाई नहीं पड़ी। आप विचार करो, सूर्य ने कभी अंधेरा देखा होगा? बोलो। एक बार सूर्यदेव की अंधेरे की लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हो गई, अंधेरा ब्रह्मा जी के पास गया, कहने लगा कि आपको राज्य में सब गड़बड़ चल रहा है, तुमके जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, यहाँ सब गड़बड़। ब्रह्मा जी बोले, वे क्या हो गया? कहते हैं आपने सूर्यदेव इतना अधिकार दे दिया कि मुझे भगाए पड़ रहा, सुबह शाम दिन रात 24 घंटा 12 मास भगाए रहता। बताओ,
मैं कब तक भागता रहूं? हमें ठहरने का स्थान होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले ऐसी कोई बात नहीं, अधिकार सबको समान है, लेकिन कहे फिर भी सूर्यदेव से पूछता हूं। ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव से कहा, भाई ऐसा क्यों करते हो? और भाई तुम रहो, अंधेरे को भी रहने दो। सूर्यदेव बोले हैं, महाराज क्या बताएं, आप अंधेरे की बात करते हो, भगाने की बात करते हो। मैंने अंधेरा तक देखा ही नहीं, भगाने की तो बात तब हो, पहले देखा तो हो, दिखाई नहीं पड़ा, भगा में कैसे? ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं बात बनेगी, इकट्ठा बुलाया जाए, इकट्ठी तारीख रखेंगे। समय निश्चित किया गया, अंधेरा पहले ही पहुंच गया। ठीक समय सूर्यदेव आने लगे, और जैसे सूर्यदेव आने लगे अंधेरा जाने लगा। ब्रह्मा जी कहते कहां जा रहे हो? फैसला सुन ले, फैसला और तो फाइनल डेट है, फैसला सुनकर जाओ। अंधेरा कहता देखो तुम्हारे सामने भगा रहा, अगर फैसला सुनने के लिए मैं टिक जाऊं तो फिर कोई जरूरत ही नहीं तुम्हारी। जैसे सूर्यदेव ने अंधेरा देखा नहीं, इसी तरह से परम पुरुष परमात्मा, उसके पास अज्ञान दुख जगत मौत कभी आई नहीं। तमे विदुत्वा मृत्यु में थी, उसी को जानकर हम मृत संसार सागर तर सकते हैं। नान्या पंथा विदिते है ना, इसके अलावा कोई पंथ नहीं, कोई मार्ग नहीं, कलम तोड़वा दो, कोई मार्ग है ही नहीं। और तुम्हें लगता हो तो ढूंढ लो, डॉक्टरों पास हो, हकीमों पास हो, वैद्यों पास हो, कोई दवाई खा के, कुछ योगा करके, आसन करके, कोई व्यायाम करे, प्राणायाम करके, कोई जंत्र मंत्र तंत्र से हो जाए अमर, देख लो। बड़े बड़े जाप चलते हैं कि महामृत्युंजय के जाप है, इसके जाप से तो अमर हो ही जाएंगे। क्यों भाई? महामृत्युंजय के जाप से अमर हो जाएंगे? मिला कोई अमर? जिन्होंने जाप किया वो मर गए, जिनके लिए वो भी मर गए। कोई उपाय दूसरा है ही नहीं जिससे आप अमृत से छूटकर अमृत को उपलब्ध। केवल एक उपाय है, उस परम पुरुष को जानकर हम अमृत से तर सकते हैं। अब इसी बात को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। भगवान कहते गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमात् परम ब्रह्मो न सत्तन्ना सदुच्यते। गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, तद प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा। पूरा गीता निकालते निकालते 13वें अध्याय में आ गए, तब कहते जो गे है, जो जानने योग्य है, गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा। जो वास्तव में जानने योग्य है उसको कहूंगा, बाद बाकी जब जानने योग्य है ही नहीं। दुनिया भर के मंत्र श्लोक रटे बैठे, जानने योग्य क्या है? ये भी विचारणी है जो वास्तव में जानने योग्य है। अब जानने योग्य क्या? बड़े बड़े लोग लगे, वैज्ञानिक लगे, चंद्रमा पहुंचे, मंगल पहुंचे, सूर्य तरफ जाएंगे। डॉक्टर लगे, लड़की लड़का बना दे, लड़का लड़की बना दे, बड़े खोजी लगे, वैज्ञानिक, ज्योतिषी, तांत्रिक, मानसिक, सब लगे पड़े। जानने योग्य है क्या? ये जरा विचारणी बात है। आप रामायण पढ़ते हो, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं पर बीच मत आओ। जानने योग्य रामायण पढ़ते हो, अवश्य देखिए, देखने योग्य। तो भगवान दर्शन करो कि दर्शन करने लायक है, दर्शन करने योग्य है। तो गीता में भगवान कहते जानने योग्य, उसको जानो। लगे रहे थे जिंदगी भर, ग्रंथ पढ़ते पढ़ते मर गए, पढ़त पढ़त पथरा भय, लिखत लिखत भाई ईंट, तुलसी आत्म ज्ञान की पढ़ी ने एको छींक। तो जानने योग्य है, उसकी पहचान क्या? भगवान कहते यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता।
यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, कुछ करके नहीं, कुछ धर के नहीं, कुछ बना के नहीं, कुछ बिगाड़ के नहीं, कोई आशीर्वाद से नहीं, वरदान से नहीं, त्याग से नहीं, तपस्या से नहीं, केवल जिसके बोध मत से। यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, वो ज्ञेय तत्व है। जिसके ज्ञान से अमर हो जाता, वो ज्ञेय तत्व है, वही जानने योग्य है, उसी को जानना चाहिए जो वास्तव में जानने योग्य। क्या आप अमृत को उपलब्ध हो गए हो? मृत्यु को वैसे छूट गए हो? अगर आप मृत्यु वैसे मुक्त हो गए हो, अमृत को उपलब्ध हो गए, तब तो तुमने ज्ञेय तत्व को जाना। नहीं तो सारा ज्ञान दो कौड़ी का, ये भी जाना, वो भी जाना, पर ये न जाना, कहाँ है जाना। ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर करे जो दूसरी बात, ताकि मुख रख दीजिए नौ सादर को बात। ब्रह्म ज्ञान के अलावा और ज्ञान की बात करे नौ सादर का बाप, जिससे नौ सादर बनता है। नौ सादर कैसे बनता है उसका नाम हम नहीं लेंगे, तुम पता लगाओ किससे बनता। तो जो जाननी होगी। एक बार कबीरदास जा रहे थे, रास्ते में एक संत मिल गए, तो वो भी रास्ते चलने लगे। चलते चलते आगे नदी पड़ गई, पुल था नहीं, तो लोग वहां से नाव से उतरते थे। कबीरदास नाव में बैठ गए, चलने लगती, पुराना समय था। और जो दूसरे संत थे उनकी खड़ाओं सिद्ध थी, वो नाव नए बेटे खड़ाओं के बल से अपने कटपट कटपट करते नदी पार कर गए। सिद्धियां होती हैं। अब जब पार कर गए, बाद मिले कबीरदास जी से, तो बड़ी अकड़ थी। कहने लगे, महाराज इतने फेमस, इतने प्रसिद्ध हो और तुम्हें नाम की जरूरत पड़ी। देखो मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ्य, मेरा चमत्कार, मैंने खड़ाऊ के बल से नदी पार की। कबीरदास बोले, हाँ चमत्कार तो है, सिद्धि तो है, लेकिन महाराज बता इस सिद्धि पाने में कितना समय लगा? वो संत कहता, महाराज पूरे 30 साल लगे, 30 साल। कबीरदास बोले, मूर्ख कह के 54 काम में 30 साल बर्बाद कर दिए। नदी तो 54 से पार हो जाती, 30 साल ज्ञान में, ध्यान में, साधना में लगाता, तेरा जीवन कल्याण होता। खाली नदी पार करने, सिद्धि के लिए जिंदगी लगाई। इसी तरह से जाननी योग्य है, उसको जानो, नहीं दुनिया भर का ज्ञान बटोर कुछ नहीं बनेगा। उसकी पहचान क्या है? जब तुम्हारा शरीर छूट रहा, उस समय काम जो विद्या है वो विद्या, बाद बाकी सब बेकार है। जो विद्या उस समय काम आए वही विद्या। भगवान कहते हैं, प्रलय ना व्यथंति जाओ, आत्मवेता ब्रह्मवेता ब्रह्म ज्ञानी, महाप्रलय हो जाए तो भी व्यथित नहीं होता। उस समय काम ना है तो क्या है? कोई भी विद्या धरी रह जाएगी, किसी काम के नहीं। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। तैरने वाली विद्या, संसार तैरने वाली विद्या आ जाए, और विद्या आए है ना आए, और जिसमें गुजरना है, जिसे जाने है, उसका कोई विचार किए नहीं गया। तैरने वाली विद्या। एक जगह एक सज्जन थे, बड़े पढ़े लिखे, देश विदेश में घूमे थे, कई भाषाओं ज्ञान था। एक बार आए अपने गांव में, तो नदी में नौका विहार करने का मन बन गया। मल्ला के पास गए, मल्ला मुझे नौका विहार करना है। हाँ बाबू जी आ जाओ। अकेले बैठे कि भाई पैसे वाले थे, अकेले चलाओ तो ठीक है। नौका लेकर चल पड़ा मल्ला। अब बाबूजी पूछते, क्यों मल्ला, और कुछ पढ़े लिखे हो? कि नहीं बाबूजी पढ़े भी लिखे बिल्कुल। काल अच्छा भाई, पर बिना पढ़ा लिखा नरपशु कहावे। माता पिता बैरी भय, जिन्होंने पढ़ाए लाल, अपयस के भागी बने, दियो गर्त में जा, दियो गर्त में जा। कि बाबूजी पढ़ा लिखा तो नहीं, कि तेरे जीवन 25% बेकार।
अज्ञानी महामूर्ख, तेरा जीवन 25% बेकार। ठीक बाबू, जो है सो। और थोड़ा आगे बढ़े, फिर पूछते हैं बाबूजी कि मल्ला ये बताओ, तो कभी हवाई जहाज बैठा, विदेश गया? बाबूजी हम तो नीचे से देख लेते, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है भाई हम जो हवाई जहाज शेयर करें, जय हमारा हवाई जहाज समझ के तेरा जीवन 50% बेकार। फिर आगे बढ़े, फिर उसने पूछ दिया कि मल्ला ये बताओ तूने कभी सिनेमा देखा? कि लोगों में गया, थिएटर में गया? कि नहीं बाबूजी हमारे पास कहाँ पैसे, कहाँ जाएं, जीवन गुजारना मुश्किल। कि तेरा जीवन 75% बेकार। आगे नाव बढ़ी, बीच धारा पहुंची, तूफान आ गया, नाव डगमगाने लगी। मल्ला ने देखा नाव बचने वाली नहीं। मल्ला कहता देखो बाबूजी तूफान आ गया और नाव बचने वाली नहीं है, मैं तो भाई कूद के तैर जाता हूं। कि बाबूजी आपको तैरना खूब आता होगा? कि मल्ला तैरना मुझे बिल्कुल नहीं आता। मल्ला कहता बाबूजी तेरी जिंदगी 100% बेकार, अभी डूबता है, तेरी सारी विद्याएं ज्ञान सब धरा रह जाएगा, डूब जाएगा, उसमें तैरने के अलावा कोई विद्या काम नहीं करेगी। इसी तरह शरीर छूटते समय एक विद्या काम नहीं करेगी, केवल एक ही विद्या काम करे, जिसका नाम ब्रह्म विद्या है, जिसको भगवान बताते हैं गेयम यद तद ब्रह्मक्ष्यामि, जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए उसको मैं कहूंगा। क्या विद्या है? यह ज्ञात्वा अमृतमस्नुते, जिसके ज्ञान से प्राणी अमर हो जाता है, मृत्यु के वैसे छूट जाता है, केवल उसके ज्ञान मात्र से, बोध से, और अमरता के रखी नहीं। आप सुनते रहते कदा पहले अमृत होता था, उसने अमृत पी लिया, अमृत छक लिया, अमृत पिला दिया गया। अमृत होना अच्छा, अमृत पिया दिया गया, अमृत पी लिया है, तो अमृत पीने वाले कोई बचा नजर आता तुम्हें? कि एक बचा भी अमृत पिएगा ये बैठे अभी? अमृत केवल ब्रह्म विद्या से अमृत हो सकता है। तो वो क्या है? गे तत्व है। गे दो तरह का होता है, एक गे को अपने से भिन्न करके जानते हैं, वो सूर्य है, चांद है, तारे है, माइक है, ये चीजें बैठे। एक गे को अभिन्न करके, अपना आपा करके, फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष में मैं रूप से। तो इस गे को कैसे जानेंगे? मैं रूप से। जो गेय जानने योग्य, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाते, वो क्या? अनादिमत परम ब्रह्म, वो अनादिमत है। एक होता आदिमत, जिसकी शुरुआत हुई उत्पन्न, वो अनादिमत सदा चले, यूनिवर्सल। और कैसा? परम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। तत्सत्तन्ना सदुच्यते, कहते वो न सत है न असत है, सत असत दोनों से परे है। कैसा है? सत असत दोनों से परे है, सत असत दोनों को अपने धरे है, सत असत समाया हुआ है। सत असत दोनों ने क्यों? आप जागृत को सत बोलते हो, सपने को असत बोलते हो। सपना कहते महाराज में सपना था, ख्याल था, झूठे थे, अब हम सचमुच हैं। वो सपना था, ये संतुक है, रंग भाषा बोलते हैं। वो सपना था, अब सच्चे मुझे मैं बैठा जागा हूं, घर में बैठा हूं, अपने खाना पीना कर रहा हूं, ये सच्चा वो तो झूठा था। तो भगवान कहते हैं वो ऐसा सत्य नहीं जो संसार आप देख रहे हो, जो संसार तुम्हें सच लग रहा ऐसा नहीं, ऐसा दिखाई पड़ता सभी देख लेते, इसलिए सत्य नहीं कह सकते। असत कह दें, असत माने जो है ही नहीं, कैसा कभी हुआ नहीं, वो तो है, वो तो है अनिर्वचनीय। इन वचनों से बांध नहीं सकते, नित्य ब्रह्म को अनित्य वचन बांध नहीं सकते, अनिर्वचनीय है सो नजर न आवई, नहीं सो नहीं दिखाए। वो है सो नजर न आवई, नहीं सो नहीं दिखाए। आप नहीं है को देखते हो कि है को देखते हो? आप नहीं है को देखते हो कि है को देखते हो? बोले नहीं, लगता है गलत न हो जाए।
तो नाक कट जाएगी, हमें कुछ आता ही नहीं। और नहीं बोलोगे तो पूरी कटी कटाई। तो नहीं है को देखते हो, है को देखते हो, है को है। अब तो उत्तर हम पहले देते, प्रश्न बाद में दिए, भी ध्यान रखना। पहले हम उत्तर दिया है सो नजर न आवई, नहीं सो नैन दिखाए। जो है सत्य है वो नजर नहीं आता, जो नहीं है वही दिखाई पड़ रहा। अथवा ये समझो जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है, जो जो दिखे सकल विनाशी, जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। तुम्हारी आंख के दायरे में आ जाए वो सब नहीं है। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। तू अज्ञान की नींद में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे, कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से है जगाया। तो फिर भी मनोराज्य में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है। तू ही तुझ में न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा। जो नहीं दिखाई पड़ता, अर्थात जो जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। तुम्हारी नजर में जो आता है वो मरता है कि बचता है? इतनी नजर खराब है। शंकर जी का तीसरा नहीं समझो, जिस पर पड़ जाए भाषा। जब शिव तीसर नैन उगारा, चितवत नैन भय जन सारा। आंख खुली सब भस्म हो गया। तुम्हारी नजर में जो आ जाए सब भस्म, जो नजर में आ जाए। पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद तारे जो दिखाई पड़ते, एक ही बचने वाले नहीं। माता पिता भाई बहन पति पत्नी गुरु चेला जो दिखाई पड़ते वो सब गए। जो नजर जो दिखाई पड़ता है वो सब गया। जिस पर नजर पड़ जाए सब मिटता चाहता। मरे मरण को ले चले, मर गए रोबन हार। तुलसिया संसार में मरे पड़े हैं झार। मरे मरण को ले चले, मरे को ले जाने वाले वो भी मरे ही हैं, वो भी मरने वाले, सब मरे पड़े। जो दिखाई पड़ता है वो सब भाषा, वो सत्य नहीं, सब विनाशी है। पर ये आंख की नजर नहीं, आंख की नजर मन की नजर। अच्छा, आप आंख से देखते हो, आपने कभी हाथ से देखा? क्यों भाई? देखा तो है भाई, झूठ न बोलो। चाय रख दें आप पास, ठंडी है कि गर्म, आंख देखते हो कि हाथ से? आंख लगाए रहो पता चलेगा। तो भाई हाथ लगाए देख लें गरम ठंडी, बोलते भी हाथ लगा के देख। सब्जी में नमक कम है कि ज्यादा, काहे देखते हो? वो जीव देखा खा, बोलते भी जरा खा के देखें। देखने का मतलब होता अनुभव करना। आंख से देखा गया, हाथ से देखा गया, नाक से देखा गया, भाई बदबू आने लगी। छू के देखा गया, जो जिस पर नजर पड़ जाए सब भसा। जो जो दिखे सकल विनाशी। जो है वो नजर नहीं आता है सो नजर ना भाई, नहीं सो नहीं दिखाए। जो सत्य नजर नहीं आता, अगर नजर आता होता तो वो भी वजम हो जाता। सत्य नजर क्यों नहीं आता है? कि वो खुद नजर है। और नजर को नजर कैसे आए? आग दुनिया भर की चीजें जला देती है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको आग नहीं जला पाती? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको आग नहीं जला सकती है? नहीं, चीज पूछ रहे हैं। आत्मा को तो खैर जलाने वाली बातें नहीं है। ऐसी दिखाई पड़ने वाली कोई वस्तु ऐसी है जिसको आग ना जला सके? है? पानी तो 2 दिन में उड़ के धुआं हो जाता है। आग सबको जला सकती है, कुछ भी हो, लोहा चोर सब जलाती है। एक चीज नहीं जला पाती, क्या है? आग आग को नहीं जला सकती। आप अंगारा लेकर वहां जाए पत्थर कोयले का, और कहीं तुम इसको जला दो,
कहते महाराज कैसे जला दें, वो तो जले नहीं। आग सबको जला सकती, लेकिन आग को नहीं जला सकती। पहली बात, आग को जलाने की जरूरत नहीं, और जलाने की कोशिश करो जलेगी नहीं। आग का काम है जलाना, जलना नहीं। जो जलता वो ईंधन है, जो जलाए वो आग है। इस तरह जानने में आ जाए वो सब संसार रसत है और सत्य जान रहा है। पहली बात जानने की जरूरत नहीं, और दूसरी बात उसको जानोगे कैसे, आग को जलाओगे कैसे, क्योंकि जलाने की जरूरत कब जले नहीं है। इस तरह से सत्य को आत्मा जानने की जरूरत नहीं, जान रहा। उसको काय जानोगे, आंख से, मन से, बुद्धि से, इनसे कैसे जाना जाए, वो जान रहा है। उसको जानने की जरूरत है, इसलिए अपरोक्ष जगत ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, देवती देवता परोक्ष होते हैं, और आत्मज्ञान अपरोक्ष जान रहा है। इसलिए वेद कहता प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा, प्रकष्ट ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान नहीं, वृत्ति ज्ञान, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वेद कहता ब्रह्म कैसा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कहते वो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान कैसा, सत्य भी है, अनंत भी है, स्वरूप ज्ञान है। राम अखंड एक सीता ज्ञान, इसलिए वो ज्ञान है। ना सत ना असत, सत असत नहीं कह सकते, सत असत दोनों से परे है, दोनों को अपने में धरे। इसलिए आत्मा स्वरूप ज्ञान। कोई पूछ दे कि भीतर आत्मा है, कुछ हिंट इशारा बताओ कैसे है, दिखाई नहीं पड़े, सुनाई नहीं पड़े, पकड़ धकड़ में आए, कहते उस स्वरूप है ज्ञान। ज्ञान ज्ञान तुम्हारा ज्ञान कभी मिट गया? अच्छा, थोड़ी और विचार कर लेते हैं। तुम्हारा ज्ञान हमेशा एक जैसा रहता है, घटता बढ़ता है? घटता बढ़ता है ना। हाँ, कि जागृत में बड़ा ज्ञान था, सपने में कम ज्ञान रह गया ख्यालों का, और नींद में किसी ज्ञान नहीं रहा। नींद में किसी ज्ञान नहीं रहा कि ज्ञान नहीं रहा, किसी ज्ञान नहीं रहा, अर्थात कुछ नजर नहीं आता, लेकिन ज्ञान नहीं मिट गया। हम तुमको खड़ा कर दें दिल्ली रोड पे, हम पूछें क्या देख रहे हो? मैं खूब देख रहे हैं, ये बस जा रही है, ये ट्रक जा रहा है, रिक्शा जाए, मोटरसाइकिल जाए, गाड़ा जाए, हाथी जाए, सबको देख रहे। और शाम हो गई, 10 बज गए, 11 बज गए, तुमने कहा अब भाई ट्रैफिक कम है। 12 बज गए, 1 बज गए, अब तो बहुत ही कम, इक्का दुक्का। अब 1-2 बज गए, अब आप कहते मुझे कुछ नजर नहीं आता है, तो क्या आंखें खराब हो गई? नजर क्यों नहीं आ रहा? कुछ है ही नहीं। पहले चीजें काफी थी, वो नजर रहा है, लेकिन कम होने नजर आए, अब कोई नजर ना है। इसके माने आंख हमारी वैसी जो भीड़ देख रही, कम को देख रही है, खाली देख रही, चीजें नहीं। इसी तरह जागृत में बहुत चीजें थी, जगत ज्ञान था, इंद्रियां थी, सपने मन था, खाली सपनों ज्ञान था। नींद में कोई पदार्थ नहीं रहा, कुछ नजर नहीं आता, लेकिन ज्ञान नहीं मिट गया। ज्ञान एक रस है, ज्ञान अखंड एक सीतावा, एक रस ज्ञान है। इसलिए आत्मा अपरोक्ष है। 3 तरह ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? जैसे आप देखते हो सीधा सीधा, हमने देख एक खंबा है, ये दीवार है, प्रत्यक्ष। लोग कहते हैं सीधा सीधा देखा गया, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष है। दूसरा परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्या है? जैसे देवी देवता, स्वर्ग नरक। आपने देवी देवता स्वर्ग नरक देखे? नहीं देखे। मानते हो कि नहीं? क्यों? हमारे ग्रंथों में भाई, वेदों में, गीता में, संत कहते, ग्रंथ कहते, गुरुजन कहते। ये ज्ञान शास्त्रों पर श्रद्धा विश्वास टिका हुआ है। जिसको ग्रंथों पर, संतों पर, शास्त्रों पर श्रद्धा है वो मानता है। नास्तिक कहते कोई नहीं, नरक स्वर्ग कोई होता नहीं, देवी देवता होता ही नहीं, वो तो मानते नहीं। तो ये ज्ञान जो है परोक्ष, श्रद्धा बल से स्वीकार किया गया। लेकिन आत्मज्ञान तो प्रत्यक्ष है, खंबा दीवार देख लो। और परोक्ष में कि हम आत्मा को मानते हैं ना, अपरोक्ष। अपरोक्ष ज्ञान का सीधा अनुभव, डायरेक्ट फीलिंग। अपरोक्ष ज्ञान जैसे तुम्हारे दर्द हो रहा है, दुख है, चिंता है, भय है,
अशांति है, सुख है, काम है, क्रोध है, मोह है, आनंद है। अब दर्द है, तुम्हारे दर्द हो रहा, पेट में, दाढ़ में, सिर में बड़ा भयंकर दर्द हो रहा है। अगर हमारा दर्द हो रहा, हम कहें कि दर्द हमें दिखा सकते हो? आप अपना दर्द किसी दिखा सकते हो? तुमने देखा है? देखा भी नहीं, दिखा भी नहीं सकते। अच्छा ये बताओ दर्द का वजन कितना है? अभी तो वजन नहीं बता सकते। लंबाई चौड़ाई की वो भी नहीं, खट्टा मीठा स्वाद की वो भी नहीं, काला पीला वो भी नहीं। तुम दर्द को न रंग बताते हो, न वजन बताते हो, न आकार बताते हो, न देखा न दिखा सकते हो। तो हम कहें तुम्हारे दर्द नहीं है, तो बात मान लोगे? बोलो, नहीं मानेंगे। बड़े से बड़ा डॉक्टर और पूरा चेकअप करके और अंत में रिजल्ट दे दे तुम्हारे दर्द नहीं है, उसकी तो माने लोगे? आड़े फेंक दवाई तेजी तेजी। हम मरे जा रहे थे, रिपोर्ट क्या करें? जो दर्द हो रहा वो रिपोर्ट से थोड़े चला जाएगा, हो रहा सीधा। एक बार पति पत्नी थे, पति पत्नी थे तो थोड़ी सी आपस में अनमनी चलती थी। और समस्या क्या थी? पत्नी क्या समस्या थी कि पति उसकी बात माने नहीं, बड़ी दुखी रहती, परेशान रहती। एक बार बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल लेकर गए और किसी कारण से वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। तो डॉक्टर ने चेक की जल्दी में, और चेक करने के बाद उन्हें देख तो मर गया। उसकी रिपोर्ट बना दी कि ये मर गया, डेथ सर्टिफिकेट। घर वाले की चल झंझट खत्म हुई, हुआ सो हुआ, झंझट खत्म हुई। अब रिपोर्ट लेकर आई कि चलो बस खत्म, बात अब क्या करें। लेकिन जिस कमरे में एडमिट था उस कमरे में जब रिपोर्ट लेकर गई तो उठ के बैठ गया वो। घर वाले की हद हो गई, तुम मर गए, जिंदा कैसे बैठे? कहते कैसे जिंदा बैठे? देख ले ऐसे बैठे। घर वाले के इतने बड़े डॉक्टर, सिविल सर्जन, इतने लोगों ने रिपोर्ट लिखी, तुमने जिंदगी भर हमारी बात नहीं मानी, तो कम से कम डॉक्टरों की तो मान लो। अब डॉक्टरों को बात मानने का, जिंदा बैठा, जिंदा बैठा हुआ डॉक्टर बात मानने का, जो जिंदा बैठा कैसे बात मान? अप्रोक्ष, इस तरह आत्मा अप्रोक्ष है, अपने आप है, स्वयंभू है, स्वतः प्रकाश। उसी को जानकर हम मृत संसार सागर कर सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है। और उसमें बाधा कौन सी पड़ती है? सबसे बड़ी बाधा है देह का अभिमान, देह का तादाद। इसलिए अष्टावक्र महाराज राय जनक को समझाते हुए बोले, राय जनक ने पूछा, कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभु। हे प्रभु, हे भगवान, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे हमें ज्ञान होगा? कथम मुक्तिर्भविष्यति, कैसे हमारी मुक्ति होगी? वैराग्यम च कथम प्राप्तम, और वैराग्य को हम कैसे प्राप्त करें? कैसे ज्ञान होगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे वैराग्य को प्राप्त करें? तो अष्टावक्र महाराज ने एक मंत्र दिया, मुक्ति का एक ही मंत्र काफी। हम अष्टावक्र गीता पर महीनों सुनाते हैं एक ही श्लोक। ये मंत्र क्या दिया? अष्टावक्र महाराज कहते हैं, यदि देहम पृथक्कृत चिति विश्राम चेष्टसि अधुनैव सुखे शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। यदि देहम पृथक्कृत चिति विश्राम चेष्टति अधुना एव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यति। अष्टावक्र कहते हैं, यदि देहम पृथक, यदि तू इस देह से अपने को अलग कर सके, यदि देहम पृथक्कृत, इस देह से अपने को अलग कर ले या अपने से देह अलग कर, एक ही बात। यदि देहम पृथक्कृत, यदि इस देह से अपने को अलग करे या अपने से देह को अलग करे। और दूसरा कदम क्या है? चिति विश्राम तिष्ठति, चेतन में विश्राम करके स्थित हो जाओ। यदि देह से अलग होकर चेतन में विश्राम कर स्थित, परिणाम क्या होगा? अधुना एव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यति। अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से तो छूट जाएगा। अभी नगर सौदा कल काम नहीं,
यहाँ जो कुछ होता है वेदांत का कभी हो सकता, अभी हो सकता, कहीं हो सकता, यहीं हो सकता, अभी नहीं तो कभी नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। यदि देहम पृथक, यदि देह से अपने को अलग कर सको और चेतन में विश्राम करके स्थित हो जाओ, अब ये भी सुखी शांत होता, सारे बंधन छूट जाएगा। दो बातें ध्यान रखना, देश अलग होने वाली बात तो कहते हमारा देश कैसे अलग करें, और चेतन में कैसे श्रम से नहीं विश्राम द्वारा स्थित होगी। अब यहां थोड़ी सी गहरी बात, जरा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देश अलग होने वाली बात, अब लोग कैसे देश अलग हो, एक बात आती मर जाएंगे तो अलग हो जाएंगे। एक देह नहीं, स्थूल देश की वजह सूक्ष्म है, कारण तीन तीन देह, और मरने से अगर देश अलग होते होते कितनी बार मर चुकल हो नहीं होते। स्थूल शरीर का फिजिकल बॉडी गई, सूक्ष्म कारण तो बाकी रहता, कितनी बार मरे। जानवर, गधा, घोड़ा, सुर, बिल्ली, कुत्ता सब जान लेते। देश अलग होना, अब थोड़ा सा गहराई, थोड़ा आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। देश अलग होने वाली बात अब थोड़ा सा पूछेंगे, थोड़ा दिमाग आप लगा। हम ऐसे नहीं पूछते कि तुम्हारी कोई परीक्षा ले रहे हैं, हम इसलिए पूछते कि तुम्हारे में बात बैठ जाए। आप वास्तव में देह हो कि देह बन के बैठ गए? देह बन के बैठे। अगर तुम कोई कहे हम देह हैं, तो देह को आत्मा बनाने का कोई रसायन, कोई तरीका, विधि नहीं। देह हम बनकर बैठ गए, देह है नहीं, देह हुए हैं, देह हो गए। कैसे हुए वो बता देता हूं। आप देह होने हुए हो, दुखी हुए हो नहीं, कामी होने हुए हो, क्रोधी हो नहीं हुए हो। आप दुखी होते हैं, कामी होते हैं, क्रोधी होते हैं, शांत होते हैं, अशांत होते हैं। यदि आप दुखी होते तो सुखी कैसे हो गए? यदि आप क्रोधी होते शांत कैसे हो गए? यदि परमानेंट तुम्हारा क्रोध होता, शांत कभी होते ही नहीं। अगर आप पापी होते तो कभी पुण्यात्मा कैसे बन गए? आप हो गए, हुए नहीं, आप ऐसे बन गए, हो गए। कैसे हो गए? वृत्ति कारण, देहाकार वृत्ति बनी, तुम देह बन गए। दुखाकार वृत्ति बनी, दुखी हो गए। कामाकार वृत्ति में कामी हो गए, क्रोधाकार वृत्ति में क्रोधी हो गए। जगताकार वृत्ति जगत लगता है। जैसी वृत्ति बनती रहती, वृत्ति सारूप मित्र, योग दर्शन कहता वृत्ति के सदस्य हमारा स्वरूप लगता है। सुबह उठे बिल्कुल शांत है, थोड़ी देर किसी ने बोल दिया फिर शांत। ये तुम होते रहते दिन भर, हो नहीं। और कमाल की बात, जो नहीं हो सो तो खूब हुए, जो हो कभी नहीं हुए। देह हुए, दुखी हुए, शांत से परेशान, कामी क्रोधी। और हो वास्तव में आत्मा वो कभी हुए ही नहीं, क्योंकि आत्माकार वृत्ति बनी नहीं, स्वरूपाकार वृत्ति बनी नहीं। तो देश अलग, वृत्ति से पकड़े हो। अच्छा, नींद में रोज देह छूट जाती, ये देह पड़ी रह जाती, तुम अपनी और देर सैर सपाटा करते रहते, घूमते फिरते रहते, इसका कोई लेने देना नहीं। तो अष्टावक्र महाराज कहते यदि देहम पृथक, यदि इस देह से अलग हो जाए फिर क्या करे? चेतन में इसे तो कैसे विश्राम, ताकत से नहीं, विश्राम द्वारा। अब एक थोड़ा विचार करेंगे। जिस देह से अलग होने की बात करते हैं, वो देह तुम्हारे पास है कि नहीं? नहीं, इतना तो बोल दो भाई, जो बात समझ आओ तो बोल दो। अब जिस चेतन में स्थित करने की बात करते हैं, चेतन तुम्हारे भीतर है कि नहीं? जिस देश अलग होना है वो देह भी हमारे पास, जिस चेतन में से होना चेतन भी है। और जो चाहता है कि मैं देश अलग चेतन में स्थित हो जाए, वो तुम हो कि नहीं? तीनों चीजें हैं। जिस देश अलग होने की बात करें, देह हमारे पास, जिस चेतन में स्थित होने करने की बात, चेतन भी भीतर, और जो स्थित होना चाहता है वो तुम भी हो। कमाल की बात। हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं, किस्मत की बदनसीबी के मिलने को तरसते हैं। हमारे यार परमात्मा एक बस्ती से देह दोनों रहते हैं, हम भी रहते हैं, हमारा यार परमात्मा भी रहता है। किस्मत की बदनसीबी के मिलने को तरसते हैं। किस्मत किसने खराब है, मिलने के लिए तरस रहा है। मुझे मिल जाए आत्मा, मुझे मिल जाए परमात्मा, मिलने के लिए तरस रहे। दुया सुपर्णा सैजा सखाया समानम वृक्षम परशस्त जाते।
श्रुति कहती है एक ही पेड़ पर और एक ही डाली में दो पक्षी बैठे हुए। एक पक्षी उस पेड़ के फलों में खाने लगा। इतना खाने में दुष्ट है, उसने कभी ये पूछा भी नहीं जो मित्र है, सखा है, सही जा सका है कि तुम भी खाओगे, तुम भी पियोगे। पूछना दूसरा देखा तक नहीं। और दूसरा पक्षी जो देख रहा है खाने वाले को, उसको उसने आज तक खाया नहीं, भोगने लगी। इस देह रूपी पेड़ में, हृदय रूपी डाली में दो पक्षी बैठे, जीव भोगता और परमात्मा साक्षी रूप से। जीव भोगने में लगा पड़ा, भोगने में लगा पड़ा, और परमात्मा साक्षी रूप उसको देख रहा है। लेकिन कभी भी जीव ने ये नहीं देखा मुझे देखने वाला भी कोई है। खाने वाला, फल खाने वाला पक्षी ने कभी ये नहीं देखा कि मेरा मित्र मुझे देख रहा है। इतना नालायक। और एक बार अपने मित्र देख ले, सारी भूख प्यास मिट जाए। एक बार जो जीव बैठा हुआ जानने वाला साक्षी देख ले, सारी कामना वासना सब खत्म हो जाए। आपने देखा हो 666 होते हैं। एक 6 इकाई का, हिंदी वाले इंग्लिश वाली बात नहीं कर रहा। एक 6 इकाई का, दूसरा 6 दहाई का, और तीसरा 6 सैकड़े का। इकाई वाला 6, दहाई वाला 6, सैकड़ा वाला 6। इकाई वाला 6 जगत का है, दहाई वाला 6 जीव का है, और सैकड़े वाला 6 ब्रह्म का है। सैकड़ा वाला 6 का मुख दहाई वाले की तरफ, दहाई वाले का मुख इकाई वाले तरफ, और इकाई वाले मुख किसी तरफ नहीं। परमात्मा जीव को देख रहा है, जीव जगत देख रहा है। हाँ, जगत कोई लेना देना नहीं। तुम जगत को देख रहे हो, जगत चिपके बैठे हो, जगत को पाने के लिए पदार्थों की जान लगाते हो, मरते कपते हो। लेकिन जो तुम्हारी गाड़ी है, कोठी है, सोना चांदी है, जो तुम्हारे पदार्थ हैं, वो तुम्हारी तरफ कभी देखते नहीं। उनको तुम माने बैठे, वो तुम्हारा मानते नहीं। कभी कभी बीमार होने पर कोठी पूछती है कैसे हो, गाड़ी पूछती है कैसे हो, सोना चांदी रखा पूछते हैं। अगर चोर बदमाश पकड़ ले चले तो ये भी नहीं कहते हम तो इनके हैं। मतलब भी कुछ नहीं। जिसको तुम चिपके बैठे जिस संसार में, उसका कोई लेना देना नहीं। और परमात्मा साक्षी रूप से तुम्हें देख रहा है। सैकड़े वाले का मुख दहाई वाले तरफ, और दहाई वाला संसार तरफ चिपका। जैसे कोई बाप अपने या माँ अपने बच्चे को गोदी में खिला रही, गोदी में खिलाए तो उसका आनंद ले रही, खिला रही बच्चे को, खुश हो खिला रही। अब बच्चा खिलौना लिए खिलौने में खेल रहा, माँ जो खिला रही है उसका सुख नहीं मिला। जो अपने खेल के खिलौनों में लगा पड़ा उसे मतलब नहीं जो माता खिला रही गोद में दी। इसी तरह से जीव परमात्मा गोद में बैठा उसको कोई पता ही नहीं, संसार में चिपका पड़ा। तो क्या कहा, जग में रह 36 होए राम चरण 36। संसार तो 36 हो जा और परमात्मा तरफ 63 हो जा, 63। तो क्या करना पड़ेगा, ना इकाई को बदलना है, ना सैकड़े को बदलना। दहाई वाला 6 अगर पलट जाए तो हो गए 3। तो जग में रहे 36, संसार वाला 6 था, इधर 3 होते 36 हो गया। और रामचरण 6-3, और इधर वाला सैकड़ा वाला 6 की तरफ मुख हो गया, 6-3 63 हो गया। इस तरह संसार बदलना न जगत बदलना, न जगत बदलना है न ब्रह्म बदलना। परमात्मा खैर बदली क्या, आपको बदलने की जरूरत नहीं। और जगत क्या बदलोगे, रोज बदलना है। क्या जीव को बदलना है। तो जीव संसार चिपका हुआ है, चिपका संसार में, पीठ है इधर, मिला अलग नहीं हुआ। दहाई वाला 6 इकाई वाले से अलग नहीं हुआ, पीठ किए बैठे, मुंह उधर है। तो जीव ब्रह्म से अलग नहीं हुआ, परमात्मा खाली पीठ किए हुए। सन्म को जीव में जबहि जन्म कोट अग्ना से तब एक बार पलट जाता है। दाई वाला 6 तो 36 उधर हो गया, पीठ उधर हो गई, और मुख उधर मिल गया, देने लग गया। तो इसी तरह से यहाँ पर भी सब कुछ है। यहाँ पर इस शरीर में चेतन भी है, देह भी, तुम भी हो। क्या करना है, करना इतना है
है नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद कराता है, जुदा खुदा में भेद नहीं, बस नुक्ता भेद कराता है। तुम्हारा जो मैं चिपका हुआ देह हटकर चेतन में आ जाए, देह चेतन को दूर थोड़े, चेतन में आ जाए तो अधुना एव सुखी शांत बंध मुक्त भविष्य, अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधन छूट जाएगा। और कैसे आ जाए? चिति विश्राम, विश्राम द्वारा, ताकत से नहीं, विश्राम द्वारा। विश्राम माने आराम, आराम आराम में रोज करते कुछ नहीं होता, तुम्हें आराम करना नहीं आता। हाँ आप बैठे अपने आराम करो, तुमने घर गए लेट गए, हमने और आराम करो, सो जाएंगे, क्या करेंगे? ये आराम नहीं होता। शरीर करना बंद कर दे, होश पूर्वक जागते जागते, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद, अहंकार करना बंद, टोटल दे। तुम्हारा जैसे करना छूटता है, तुरंत चेतन में विश्राम में आ जाता है, तुरंत चेतन में स्थित हो जाओगे। एक बार करना मत तो छूट जाए, देरी नहीं, दूरी नहीं, भिन्नता नहीं। तो एक बार देश अलग होकर चेतन में स्थित हो जाओ, अभी अभी सारे दुख छूटकर, मन से छूटकर और अपने स्वरूप स्थित हो जाओगे। अब कैसे होगे उसकी बात फिर करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जाना है निज को तो जाना कहाँ, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ। जाना है निज को तो जाना कहाँ, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ। बंधन मुक्ति नहीं दासता है, बंधन मुक्ति नहीं दासता है। उसके कृपा का ठिकाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। करता न भोगता नहीं कर्म के चित, करता न भोगता नहीं कर्म के चित। प्रारब्ध का फिर बहाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। जहाना जहाँ है, जहाना जहाँ कुछ, जहाना जहाँ है, जहाना जहाँ कुछ। पतंगे न दीपक जलाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। मानो तो खुद हो, न मानो तो
जबरियन कभैया जमाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है। खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। सच्चिदानंद की ना रही चाह हमको। सच्चिदानंद की ना रही चाह हमको। फिर तत्वमसि का ठिकाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है। खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की। बोली शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। उमापति महादेव की जय। आशुतोष भगवान की जय। आज प्रसाद की सेवा श्री अनंत